नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण से एक महत्वपूर्ण बिंदु लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक सर्वनाम है। बच्चों, संज्ञा इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। बच्चों, आज हम सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की आवश्यकता क्या है और सर्वनाम के कितने भेद हैं, इस विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। रमा 11वीं कक्षा में पढ़ती है। रमा स्कूल जा रही है। रमा के पिताजी डॉक्टर हैं। रमा की माताजी अध्यापिका हैं। रमा की बहन खाना बना रही है। उपर्युक्त वाक्य में रमा संज्ञा है। इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार रमा शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर व कम स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में रमा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर और आकर्षक बन जाएंगे। माने बार बार जो रमा का प्रयोग हो रहा है, ये वाक्य देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए जो है हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, नीचे जो है आपको उदाहरण दिया गया है। रमा 11वीं कक्षा में पढ़ती है। वह स्कूल जा रही है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं और उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसकी बहन खाना बना रही है। तो बच्चों देखिए, वह, उसके, उसकी, ये जो है सर्वनाम है और इन सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य जो है सुंदर बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्व नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्व माने सब और नाम क्या है, संज्ञा। सर्वनाम यदि क्या कहना है कि सबके लिए नाम, इसका अर्थ क्या होगा, सर्वनाम माने क्या है, सर्व माने सब और नाम सबका नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा का दोहराव बार बार न करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सर्वनाम का अर्थ क्या है, सबका नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बच्चों देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो आपको ये याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। अब देखिए, सामने यहाँ पर आपके कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको ध्यान से देखिए। वे मैच नहीं खेलेंगे। हम 2 मित्र हैं। मुझको आम मीठे लगते हैं। तुम लोग क्या खा रहे हो। मैं पत्र लिख रही हूँ। वे लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर वे, हम, मुझको, तुम, वे, ये सब क्या है, मैं, ये जितने भी हैं यहाँ पर, ये शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, तू, हम, वे, आप, उसे, उन्हें, यह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। यहाँ पर मैं, तुम, वह तीनों जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन से हैं। यहाँ पर आपका मैं जो है आपका उत्तम पुरुष है, तुम आपका मध्यम है और वह जो है अन्य पुरुष है। तो आगे देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा आदि। मैं पत्र लिख रही हूँ, तो मैं जो हूँ उत्तम पुरुषवाचक। अब देखिए यहाँ कुछ उदाहरण है। मैं स्कूल जाऊँगा। हम मतदान नहीं करेंगे। यह कविता मैंने लिखी है।
बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गईं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। तो यहाँ पर मैं, हम, मैंने, हमारी, ये जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चे देखिए, अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम या मध्यम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, तुझे, तुम्हारा आदि। अब यहाँ उदाहरण देखिए आप। तुम उधर मत जाओ, तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर देर से क्यों पहुँचा, तुमसे कुछ काम है, तुम लोग क्या खा रहे हो। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो रेखांकित आपके जो अक्षर हैं, जो रेखांकित शब्द हैं लाल रंग में, ये आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है आपका, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अन्य पुरुष भी कहते हैं इसे, या हम इसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप इसको जो है ध्यान से देखिए। इसके पहले हमने उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष माने बोलने वाला और सुनने वाला की बात की थी। अब यहाँ पर क्या है, बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने इत्यादि। अब यहाँ उदाहरण देखिए आप। उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाएं, वह फल खाता है, वे लोग दिन भर खेलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने, वह, उसे, उन्हें, इनसे, वह, वे, ये सब जो है अन्य पुरुषवाचक माने किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चों आगे चलते हैं। देखिए यहाँ कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। यह मेरा मोबाइल है, ये सेब है, ये पुस्तक राम की है, वे इधर ही आ रहे हैं, यह तुम्हारी कलम है, वह मेरा भाई है। अब जो ये उदाहरण है ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें यह, वह, वे, ये आदि जो निश्चित रूप का बोध कराते हैं, निश्चय रूप का बोध कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण देखिए, इससे आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। वह मेरा शहर है, यह मेरी कमीज है, ये अनार है, ये पुस्तक राम की है, वह मेरा भाई है, यह मेरी घड़ी है, वह एक लड़का है, यह तुम्हारी कलम है। माने यहाँ पर वह, यह, ये जितने भी हैं, ये जो शब्द हैं ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आगे देखिए सर्वनाम का तीसरा भेद, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये उदाहरण देखिए बच्चों ध्यान से, आपके सामने दिए गए हैं। शायद किसी ने घंटी बजाई है, लस्सी में कुछ पड़ा है, मुझे बाजार से कुछ लाना है, भिखारी को कुछ दे दो, कोई आ रहा है, मेरे खाने में कुछ गिर गया। अब यहाँ पे जो कुछ, शायद, कोई, ये जो है अनिश्चितता की स्थिति है, माने निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं, किन्हीं ने, जहाँ, वहाँ आदि। अब ये उदाहरण देखिए। मोहन, आज तुमसे कोई मिलने आया था, पानी में कुछ गिर गया है, वहाँ कुछ चिपक गया है, कौन आ रहा है, राम को किसने बुलाया है, मेरे खाने में कुछ गिर गया है।
तो कोई, कुछ, कौन, किसने, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों आगे चलते हैं। अब ये उदाहरण आप ध्यान से देखिए। तुम क्या खा रहे हो? वहाँ कौन गाना गा रहा है? टोकरी में क्या रखा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? रमेश क्या खा रहा है? वहाँ कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखिए क्या, कौन, जो ये शब्द हैं ये जो है प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न सूचक शब्द हैं, प्रश्न का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बच्चे ध्यान से देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ इत्यादि। अब यहाँ उदाहरण आप ध्यान से देखिए। बाहर कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? रमेश क्या खा रहा है? कमरे में कौन बैठा है? वे कल कहाँ गए थे? आप कैसे हैं? कौन, क्या, कहाँ, कैसे, ये जो है प्रश्न पूछने के लिए काम आ रहे हैं ये शब्द, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बच्चों आगे चलते हैं। सर्वनाम का एक और प्रमुख भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक किसे कहते हैं? जो सर्वनाम दो पदों के बीच संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी, वैसी, जैसा, जो, जिसकी, सो, जिसने, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जितना, उतना इत्यादि। अब यहाँ पे देखिए आप नीचे बच्चों उदाहरण देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक जो शब्द है, एक पद जो है दूसरे पद एक आपस में संबंध जो है दिखा रहा है। जैसे जहाँ चाह वहाँ रहा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वह कौन है जो रो पड़ा, जो सो गया वो खो गया, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सोता है सो खोता है। तो यहाँ पर देखिए एक पद का दूसरे पद से संबंध जोड़ा जा रहा है सर्वनाम के माध्यम से। तो जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, वह, जो, ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चों आगे देखिए। सर्वनाम का एक प्रमुख भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज माने अपना। तो जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। अब बच्चों उदाहरण देखिए, आपको और अधिक जो है स्पष्ट होगा। मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। मैं खुद फ़ोन कर लूँगा, तुम स्वयं यह कार्य करो। श्वेता आप ही चली गई, मैं खुद ही चला जाऊँगा। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो बच्चों देखिए जो यहाँ पे रेखांकित जो आपके शब्द हैं ये निजवाचक सर्वनाम है। आप ही, अपने आप, खुद, स्वयं, तो ये जो है आपके निजवाचक सर्वनाम हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि सर्वनाम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। और सर्वनाम शब्द की आवश्यकता क्यों है, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।